मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का सिविम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि पार्ट सेकंड है। जैसा कि हम पिछले अपने पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो अगर हम जो है उनकी पोजीशन के बेस पर देखें कि वो 3 टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो अब हम देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही आगे चलकर जो है स्थायी ऊतक भी बनाते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो आगे चलकर कौन सा पार्ट बनाते हैं? जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये 3 फिगर पढ़ चुके हैं कि एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और लेटरल मेरिस्टेम होता है। साथ ही साथ हमने तने के शीर्ष अनुदैर्ध्य काट का स्ट्रक्चर देखा, जो कि एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर था, और साथ ही यह जो है जड़ के शीर्ष की अनुदैर्ध्य काट देखी। और हमने देखा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: डर्मेटोजन और पेरिब्लेम और प्लीरोम। और साथ ही जो रूट का स्ट्रक्चर था उसमें था जो डर्मेटोजन था वो कैलेप्ट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा था, जो कि एक रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही पेरिब्लेम और प्लीरोम का भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा। हम यहाँ देखेंगे कि जो डर्मेटोजन है वो किसका फॉर्मेशन करता है। देखिए, डर्मेटोजन आगे चढ़कर, अगर डर्मेटोजन तने का भाग है, तने में वह क्या बनाता है, बाह्य त्वचा बनाते हैं। डर्मेटोजन जो है, जो डर्मेटोजन है वो स्किन, डर्मा मीन्स होता है स्किन, तो बाह्य त्वचा बनाते हैं। और जड़ में वही रोम धर स्तर बनाते हैं। जो भी जड़ का जो रूट का रूट कैप होता है वो स्तर, वो वाली लेयर जो है डर्मेटोजन के द्वारा फॉर्मेशन होती है। साथ ही पेरिब्लेम का क्या कार्य है? पेरिब्लेम बल्कुट मीन्स कॉर्टेक्स। जो भी ये मिडिल पार्ट होता है स्टेम का उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो वह क्या बनाती है? बल्कुट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है और एंडोडर्मिस बनाते हैं। जो यहाँ अंदर की तरफ एक अंदर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, तो वह एंडोडर्मिस का भी फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है प्लीरोम। प्लीरोम जो है आगे चलकर संवहन बंडल, ये जो प्लीरोम है वो आगे चलकर यहाँ पर संवहन बंडल बनाता है। संवहन बंडल जो है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनाता है, तो जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। शेष जो भी कोशिकाएं रहती हैं, जैसे कि परिरंभ, मज्जा और मज्जाकर्ण, पेरिसाइकल, पिथ और पिथ, जो मेडुलरी रेज होती हैं वो, उन सभी का फॉर्मेशन भी क्या किसके द्वारा होता है? प्लीरोम के द्वारा होता है। ये सभी पार्ट जो है आगे चलकर इन्हीं 3 लेयर से बनते हैं: डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम से मिलकर बनते हैं। देखिए, अगर हम इस वाले फिगर से समझें कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका कार्य क्या होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं: डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। ये तीनों, डर्मेटोजन के द्वारा बाह्य त्वचा बनती है, प्लीरोम के द्वारा कॉर्टेक्स बनता है, एंडोडर्मिस बनता है, और प्लीरोम के द्वारा जो संवहन बंडल है और शेष कोशिकाएं वो सभी बनाने का काम करती है। अब जो सेकेंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन। यह जो है जड़ तथा तने के पार्श्व में स्थित होता है, मोटाई बढ़ाने में सहायक। देखिए, लेटरल मेरिस्टेम जो है ये होता है, और लेटरल मेरिस्टेम का कार्य क्या होता है? मोटाई बढ़ाने में सहायक होती है, मोटाई बढ़ाने में सहायक। ये है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन की जब बात करेंगे, अंतःवर्षीय मेरिस्टेम, ये स्थायी ऊतकों के बनने के कारण शीर्षस्थ मेरिस्टेम से अलग हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, जब स्थायी ऊतक बन जाते हैं तो यह यहाँ से जो एपिकल मेरिस्टेम है उससे अलग हो जाते हैं। इसके और इसके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में कुछ परमानेंट टिश्यू आ जाते हैं, तो यह अलग हो जाता है। तथा ही जैसे दूब ग्रास हुई है, पुदीना तथा बांस की पार्श्व संधियों में, ये जो है दूब ग्रास और बांस की पार्श्व संधियों में उपस्थित होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है, पौधों का अधिकांश भाग स्थायी ऊतकों का बना होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट्स में, केवल कुछ ही सिरे होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं, मतलब कि जिनमें की डिवीजन की पावर होती है। बाकी सभी पार्ट जो हैं वो स्थायी ऊतकों का बना होता है। इन ऊतकों की सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और ये जो प्लांट का पार्ट होता है उनमें सभी में डिवीजन की पावर नहीं होती, अतः इनका आकार निश्चित होता है। जो परमानेंट टिश्यू है उनका जो शेप है वो निश्चित होता है, और परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू
कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का कंसिस्ट ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। ये जो है वो एक प्रकार की सेल से बने होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सेल होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं, जीवित होती हैं और विदाउट थिकनिंग, और ये मोटी भित्ति की नहीं होती हैं। कोलेनकाइमा सेल लोकलाइज्ड होती है, थिकनिंग, लिविंग सेल थिक होती हैं और लिविंग सेल होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल होती हैं और लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। ये थिक होती हैं पर इन पर क्या होती है, लिग्निन की जो है डिपोजिशन होता है। अब इस क्रम के अनुसार हम फर्स्ट पढ़ेंगे पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स को सरल ऊतक की भाषा में मृदूतक भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा सेल्स का ये जो स्ट्रक्चर है वो पैरेन्काइमा सेल्स का देखिए, समान आकार की सेल होती हैं, इनमें केंद्रक स्पष्ट होता है, केंद्रक दिखाई देता है और रिक्तिका जो है बहुत ही छोटी होती है और कोशिका भित्ति जो है थिन होती है। मृदूतक, इसके जो हम विशेषताएं पढ़ेंगे मृदूतक की, यह ऊतक पौधों में कोमल अंगों में पाया जाता है। जो भी प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहाँ पर जो है पौधों में कोमल अंगों में पाया जाता है। इसकी सेल्स सजीव समव्यासी सजीव होती हैं और समान व्यास की होती हैं, मतलब कि इनका शेप जो है वो समान होता है। पतली भित्ति वाली गोल अंडाकार या बहुभुजाकार हो सकती है। इनका जो शेप है वो गोल अंडाकार या फिर बहुभुजाकार हो सकता है। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स 2 सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो है अंतःकोशिकीय स्थान इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये जल व खाद्य पदार्थों का संचय करती है। ये जो कोशिका है या ये जो ऊतक है उनका कार्य क्या होता है, इन ऊतक का कार्य होता है कि ये भोजन और जल का संग्रह करते हैं, मीन्स संचय करते हैं, स्टोर करते हैं। पत्तियों की मृदूतक कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और वो स्टार्च इन्हीं सेल पैरेन्काइमा सेल में स्टोर हो जाता है। तो पत्तियों की मृदूतक कोशिकाओं में हरित लवक भी पाए जाते हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है, इसलिए जो लीव्स की पैरेन्काइमा सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। अतः इन्हें हरित लवक, जो लीफ की कोशिकाएं होंगी जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, उस प्रकार के पैरेन्काइमा सेल को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा कहते हैं। सेकंड जो हमारा जो टिश्यू है सरल ऊतक वो है स्थूल कोड़ोतक मीन्स कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो का स्ट्रक्चर है स्थूलन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ डिपोजिशन होता है, केंद्रक है इसमें भी, और रिक्तिकाएं, ये रिक्तिकाएं हैं जो पहले अभी हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था उसमें रिक्तिकाएं या तो थी ही नहीं या बहुत छोटी थी। कोशिका भित्ति भी इनकी थोड़ी सी थिक होती है। स्थूलन का ये डायग्राम है। इसकी जो विशेषता है, यह ऊतक मृदूतक का परिवर्तित रूप है। जो पैरेन्काइमा है वही इसमें कन्वर्ट होके जो है कोलेनकाइमा में चेंज हो जाती है। इसकी कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज व पैक्टिन की अधिक मात्रा में एकत्रित होने से कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। ये जो कोशिका भित्ति है वो कोनों पर मोटी हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? इसमें सेलुलोज व पैक्टिन जो है जमा हो जाता है। इस ऊतक का कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। ये क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है पौधों को। यह ऊतक शाखीय पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे व पत्तियों के पर्णवृंत में मिलता है। और यह ऊतक कहाँ मिलता है? जो भी पौधे हैं जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उनकी बाह्य त्वचा में मिलता है और पत्तियों के पर्णवृंत पर, जो पत्तियों का जो डंठल होता है पेडिसिल, वहाँ पर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मृदूतक और जो स्थूल कोड़ोतक के बीच, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में क्या अंतर होता है। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति और समव्यासी होती हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ कोलेनकाइमा में देखें तो इसकी जो सेल्स है वो अपेक्षाकृत लंबी होती हैं और मोटी भित्ति की होती हैं। पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति पैक्टिन जमाव होता है, और यहाँ भी पैक्टिन का जमाव होता है, बट यहाँ क्या होता है? कम मात्रा में होता है, यहाँ अधिक मात्रा में होता है। अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं पैरेन्काइमा में, पर कोलेनकाइमा में क्या होता है? अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना होता है। और कोलेनकाइमा में पौधों की कोमल अंगों को लचीलापन व दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स।
यहाँ हमने अभी जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, 2 टिश्यू जो है पढ़ लिए हैं। थर्ड है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। इसकी जो विशेषता है वो डेड होता है और लिग्निफाइड सेल्स से मिलकर बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा को जो है दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ मीन्स होता है कुछ रिजिड, या कुछ रिजिड मीन्स रफ होना। कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। इसमें क्या होता है, रफ किस वजह से हो जाती है इसकी कोशिका भित्ति, क्योंकि इस पर लिग्निन का जमाव हो जाता है। साथ ही साथ यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है पौधे को। यह 2 प्रकार की होती है। जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो 2 प्रकार की होती है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, दृढ़ोतक रेशे। फाइबर रेशे मीन्स होते हैं कुछ धागेनुमा संरचना होना। दृढ़ कोशिकाएं, कोशिकाएं जो होती हैं वो ओवल शेप या फिर गोल हो सकती हैं, या वो किसी शेप की हो सकती है इस तरह से। और दृढ़ कोशिकाएं जो हैं उनको बोलते हैं स्टोन सेल्स बोलते हैं। ये कोशिकाएं होती हैं और यहाँ क्या होता है, ये फाइबर होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर और स्टोन सेल्स बोलते हैं इनको। इनका अगर शेप देखें तो फाइबर का शेप इस तरह से होता है और जो सेल्स है वो इस तरह से सेल्स होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं दृढ़ ऊतक रेशे के बारे में। ये निर्जीव, अत्यधिक लंबे, सक्रिय व दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। ये निर्जीव होते हैं। इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो है नॉन लिविंग होते हैं। अभी तक जितने भी हमने टिश्यू पढ़े थे वो लिविंग थे और ये फर्स्ट हमारे टिश्यू हैं जो कि नॉन लिविंग है। ये निर्जीव होते हैं, अत्यधिक लंबे, ये लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। दोनों सिरों पर जो है नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। साथ ही ये जो कोशिकाएं हैं, दृढ़ कोशिकाएं स्टोन सेल्स, ये निर्जीव गोल अंडाकार होती हैं। ये निर्जीव तो दोनों ही हैं पर ये जो है गोल अंडाकार होती हैं। लिग्निन के जमा होने के कारण कोशिका भित्ति चारों ओर से मोटी हो जाती है। लिग्निन इनमें जब डिपॉजिट हो जाता है तो इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है। सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है इनकी। जो दृढ़ ऊतक फाइबर है वो पटुआ, पटसन, अलसी, नारियल के रेशे आदि में 25 से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। और ये जो स्टोन सेल्स होती हैं वो नाशपाती के गूदे, बादाम, अखरोट आदि के छिलकों में और वृक्षों की छाल में पाई जाती हैं। ये जो सेल्स होती हैं स्टोन सेल्स वो कहाँ होती हैं, नाशपाती के गूदे में और बादाम, अखरोट के छिलके, वृक्षों की छाल में पाई जाती हैं। तो दृढ़ ऊतक फाइबर है वो पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। और अगर हम देखें दृढ़ ऊतक सेल्स की, वो क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न अंगों को दृढ़ता प्रदान करती हैं। इट मीन्स ये जो दोनों ही जो दृढ़ ऊतक हैं उनका कार्य होता है पौधों को मजबूती प्रदान करना और मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब हम देखेंगे कि स्थूल कोड़ोतक व दृढ़ ऊतक में अंतर क्या होता है। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या अंतर होता है। कोलेनकाइमा की सेल्स सजीव होती हैं जबकि स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो निर्जीव होती हैं। कोशिका भित्ति पैक्टिन के जमाव के कारण स्थूलित हो जाती है। इसमें क्या होता है, पैक्टिन भित्ति जो सेल वॉल है उस पर पैक्टिन का जमाव हो जाता है और यह नियमित होता रहता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अनियमित जमाव होता है। इसमें जो है रेगुलर बेस पर जमाव नहीं होता है और किसका जमाव होता है, यहाँ लिग्निन का जमाव होता है। पौधे के कोमल अंगों को दृढ़ता व लचीला प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो भी कोमल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसमें क्या है, लचीलापन प्रदान करते हैं और थोड़ी सी दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और यहाँ क्या होता है, ये पौधों के विभिन्न अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये अधिक मात्रा में जो है दृढ़ता प्रदान करते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।